हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। आज का सेशन बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट सेशन है जिसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरे टॉपिक को यहाँ कवर कर रहा हूँ। 1 to 1 करते हुए चलना है। हर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ध्यान रखना, अगर जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे आपको इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाएगा। थोड़े समय बाद जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ 10 to 15 एमसीक्यूज के बाद आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगे, आपको लगेगा ये मुझे आता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आप कमेंट करिए हर एक आंसर को। आपको गलत सही जैसा आंसर आता है आप पहले कमेंट करिए, उसके बाद आपको लगेगा कि मैंने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया था और सर ने मुझे ऑप्शन ए या सी या डी बताया और उसका रीजन क्या है, तब आपको सारी चीजें जल्दी याद रह पाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारा सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स है। मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वहां पर डिटेल में टॉपिक वाइज वहां डिस्कस की है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और हमारा एक जीए का कोर्स भी है जिसमें पूरी टीम आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ मॉक टेस्ट, पीडीएफ क्लासेस, जो हम लोग क्लास रूम में जो क्लासेस में पीडीएफ यूज करते हैं वो आपको मिलने वाले, क्लास नोट्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। क्या करना है, परचम क्लासेस पर जाकर आपको परचेज करना है। ये हमारी ऐप है परचम क्लासेस, उनसे जाकर डाउनलोड करिए। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, व्हाट इज थायरोक्सिन? थायरोक्सिन क्या है? एक विटामिन, हार्मोन, एंजाइम या नन ऑफ दी। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन हम लोग क्या यूज करते हैं? थायरोक्सिन के साथ हार्मोन वर्ड यूज करते हैं। जनरली हमारा ट्रेंड में हम बात करते हैं कि थायरोक्सिन एक हार्मोन है ना। हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है वो इसको सेक्रेट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना, एक्टिविटीज, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे जो एक तरह से इस अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, मान लो हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाए, तो क्या होगा? उस डिजीज का, उस रोग का आपको कमेंट करके बताना है। आपकी प्रिपरेशन भी चेक कर लेता हूं, इससे यह पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताने का है कि थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो इससे क्या इफेक्ट होगा। विच हार्मोन थिकनेस द लिनिंग ऑफ द यूट्रस? जो ये हार्मोन जो है वो जो यूट्रस है उसके अस्तर को, उसकी जो थिकनेस है उसको मोटा करता है। कौन सा हार्मोन? देखिए, यहां अगर आप देखोगे ना, यूट्रस की बात करते हैं ना, तो यहां एस्ट्रोजन आपको दिमाग में आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि एस्ट्रोजन क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। अगर जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, अगर उस रिप्रोडक्शन सिस्टम की ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। या हम ये कहें कि जो सेक्सुअल जो थ्रेट्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, है ना, उनकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, एस्ट्रोजन। यस। अब देखो, आपने देखा होगा कि जब बेबी का जन्म होता है और जन्म के बाद जब बच्चा, जो बेबी है, मां का जब दूध लेता है वो निपल्स के थ्रू लेता है ना। तो ये पूछा गया है द बेस ऑफ द निपल इज कॉल्ड एरोला, है ना। एरोला क्या निपल का बेस है? ये बात ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, कमेंट करके बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करिए। ठीक है, आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलने वाला है जल्दी ही। आपके लिए बहुत सारे नए सेशंस आपके लिए आने वाले हैं। टॉपिक वाइज हम लोग एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग हम लोग एमसीक्यू की एक सीरीज लाएंगे जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको कवर करवाने वाला हूं। बिल्कुल बात सही है। इसको कहते हैं एरोला। जो निप्पल का जो बेस होता है उसको एरोला कहते हैं। और बच्चे के बर्थ के बाद उस इन्हीं निप्पल से ही बच्चे को क्या दिया जाता है? दूध दिया जाता है। द निप्पल हैज 15 to 25 ओपनिंग्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, जो लैक्टोफेरियस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, देखना ऑप्शन अगर यहां देखोगे तो लैक्टोफेरियस ट्यूब्यूल्स यानी ऑप्शन ए। यहां कंफ्यूज मत होना, ये नहीं होगा, ध्यान रखना। यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है कि नाम से ही समझ में आ रहा है तो इसीलिए आप जल्दी कर दें। नहीं, लैक्टोफेरियस ट्यूब्यूल्स वो है, हमारी मेमरी ग्लैंड्स हैं, उनके लेब्यूल्स से निपल्स को कनेक्ट करती है
और उन्हीं से ये इनकी संख्या भी पूछ सकता है आपको, इनकी संख्या कितनी होती है, 15 से 20 होती है। इन्हीं ट्यूब्यूल्स के थ्रू से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है। इसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। कौन सी नहीं है, यहां देखना रखना नोट है, नहीं को पूछा गया, तो आप बताइए कौन सा है। देर आर मेनी प्लाज्मा सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड एपिथेलियल यूनिट्स, apocrine secretions of lipids in breast milk, the mammary gland is responsible for hormones and steroids। बिल्कुल सही है, तीनों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां सही क्या नहीं है, यहां बोल रहा है स्ट्रेप्राइड ट्यूब्यूल्स जो है, ट्यूब्स हैं विच आर एक्टिव इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड वाटर। गलत बात है, जो स्ट्रिप्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं वो आयंस और, है ना, के लिए। अब लेकिन ये मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है क्या, नहीं, ये हमारी स्लाइवरी, है ना, स्लाइवा जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे रिलेटेड, लाल ग्रंथियों से रिलेटेड है। इसलिए ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड से पूछ रहा है कि इससे रिलेटेड कौन सी है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मेडिसिन विच प्रमोट्स द सेक्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन जो है, यूरिन के सेक्रेशन को क्या करता है, प्रमोट कराता है, ज्यादा यूरिन, है ना, सेक्रेशन के लिए बोलता है। तो कौन से ऐसे मेडिसिन है ना, तो यहां ध्यान रखना, यहां कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा इन दोनों में लेकर, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होगा, डाययूरेटिक। इसका राइट ऑप्शन क्या है, डाययूरेटिक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हमारी बॉडी में क्या करता है, यूरिन के सेक्रेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, ज्यादा करता है, बढ़ाता है। इसको डायूरेटिसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायूरेसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक वर्ड और मैं आपको बताता हूं, वैसोप्रीन का नाम सुना है, इसमें नहीं है वैसोप्रीन। वैसोप्रीन पता क्या करता है, आपको कंफ्यूजन देखना, यहां डाययूरेटिक और वैसोप्रीन। वैसोप्रीन हमारा जो एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे यूरिन में जो वाटर होता है ना, यूरिन में वाटर है ना, उसकी क्वांटिटी को क्या करता है, बैलेंस करता है, संतुलन बनाए रखता है। तो डाययूरेटिक्स तो है यूरिन की मात्रा को प्रमोट करना, ज्यादा सेक्रेशन कर लिए, डाययूरेसिस। और वैसोप्रीन हमारे यूरिन में वाटर को कंट्रोल करता है, उसके बैलेंस को कंट्रोल करता है। विच ग्लैंड इज एच शेप ग्लैंड, एच जो शेप है उसकी कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, पोस्ट्रेट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या टेस्टिस। देखो यहां एच शेप की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये देखो वैसे तो ये बेसिक एमसीक्यूज हैं, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ी रहे, लेकिन अगर यहां एच से बोले तो ध्यान रखना थायराइड ग्लैंड, कौन सी, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन, है ना, ये हमारे गर्दन के नीचे वाले हिस्से में जो श्वास नली के पीछे होती है थायराइड ग्लैंड, है ना। हम कहते हैं ना तेरे थायराइड हो गई है ना, तो ये तभी तो यहां से हिस्सा ये मोटा हमें दिखाई देता है कई बार, है ना, थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन। ये देखिए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इज द प्रोस्टेट इज कन्वर्टेड टू, तो क्या है, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये होगा ऑप्शन ए। वापस ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन इज द प्रोस्टेट इज कन्वर्टेड टू, तो डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बार पहले भी आया था, मैंने बताया था इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत। बुलबॉर्थरल जो ग्लैंड है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, उसका अदर नेम क्या है, या ऑल्सो नोन एज, तो काउपर्स ग्लैंड होती है, काउपर्स ग्लैंड, ऑप्शन ए। देखिए अगर इसकी बात करें, है ना, ये एक पेड़ में होती, तो ध्यान रखना, है ना, और ये एक पर्सन थे, एक साइंटिस्ट थे, विलियम काउपर, उनके नाम पर इसको रखा गया है ना। एक ये एक तरह का क्या करती है, एक लिक्विड सेक्रेट करती है ना, जो जो हमारे लिक्विड को सेक्रेट करती है एक, है ना, और एक पेड़ में होती है। और ये एक, ये भी ध्यान रखना, ये एक मटर जो होता है ना, पी के आकार का होता है, मटर के दाने के आकार का होता है, ठीक है। तो काउपर ग्लैंड इज द राइट ऑप्शन। बेसिक क्वेश्चन है, जब ये टॉपिक पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम जो है, उस स्टडी को क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम है, उसकी स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। नाम से ही वैसे क्लियर हो गया है कि हम एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं, उससे से रिलेटेड है। अगर हम हेमेटोलॉजी की बात कर रहे थे, है ना, तो ये ब्लड की स्टडी के बारे में है, ब्लड,
ब्लड की स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। मायोलॉजी यहां पर क्या है देखना, है ना, मायोलॉजी, माइकोलॉजी और मायोलॉजी, है ना। मायोलॉजी हम लोग मसल्स की बात कर, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मसल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। मांसपेशियां जो होती है हमारी बॉडी में, मसल्स, उनकी स्टडी मायोलॉजी है ना। हेमेटोलॉजी हमारी ब्लड की स्टडी है, और एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइन की स्टडी के बारे में है। बुल बोर्थल ग्लैंड एक एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, या हमारा एक तरह का हार्मोन है, या हेट्रोक्राइन है। ध्यान रखना ये एक्सो है, क्या है, एक्सोक्राइन है, ये ध्यान रखना एक्सोक्राइन है, ठीक है, बिल्कुल सही, एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैराथायराइड प्रोड्यूस विच हार्मोन, देखो अब पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है, कैल्सिटोनिन करती है, पीटीएच करती है, पीएफएच करती है, इंसुलिन करती है। देखो पेनक्रियाज करती है इंसुलिन, तो ध्यान रखना पीटीएच, क्या है, पीटीएच, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पीटीएच पैराथायराइड करती है, और ये पैराथायराइड ग्लैंड करती है, ये मतलब क्या काम आता है ना, हमारी बोन्स जो होती हैं उनके दोबारा से निर्माण में काम आता है, बोन्स में, है ना, और उनकी मरम्मत वगैरह करता है। इसे कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं पीटीएस हार्मोन। हाउ मेनी पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, इसका वेट भी एग्जाम में पूछते हैं, उसका डायमीटर भी एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया है। वैसे टोटल नंबर ऑफ संख्या की बात करें, हाउ मेनी पैराथायराइड, तो नंबर ऑफ 4 होती है। इसका वेट लगभग 30 mg क्या होता है, कितना होता है, 30 mg, और इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना होता है, 3 to 4 mm होता है इस ग्लैंड का। तो पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, संख्या में कितनी है, टोटल 4 होती है। What are the type of cell found in parathyroid gland? कौन से टाइप की सेल्स हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड में होती हैं। अब ये अल्फा बीटा, है ना, चीफ सेल्स, ऑक्सीफिल, है ना, पैराफोलिकुलर, पिट्यूटरी, पाइसोफिल्स। अगर मैं बात करूं पैराथायराइड ग्लैंड की, तो कौन सी होती है, ऑप्शन बी, है ना, चीफ सेल और ऑक्सीफिल, ठीक है, ये होती हैं ऑक्सीफिल और चीफ जो सेल्स होती हैं पैराथायराइड ग्लैंड में होती हैं, पैराथायराइड हार्मोन को क्या करती हैं, सेक्रेट्स करती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, वेयर आर द पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसकी लोकेशन पूछ रहा है कि ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं इनकी लोकेशंस कहाँ होती हैं। इनकी लोकेशन जो होती हैं वो होती हैं हमारे पोस्चर सरफेस ऑफ लेटरल लोब्स ऑफ थायराइड, यानी हमारा जो गला होता है उसमें पाई जाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, है ना। यस बिल्कुल, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 30 mg इनका वेट होता है, और 3 से 4 डायमीटर होता है इनका mm का। हार्मोन्स इनहिबिटर्स इन सेक्रेटेड बाय, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो एक तो ये एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है, रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है, और ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ये सेक्रेट किया जाता है, कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा होता है, एफएसजी, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एफएसजी को रोका जाता है। टर्मिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, जब मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो टर्मिनेशन हो जाता है, रुक जाता है, समाप्त हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है ना, मेनोपॉज, रजोवती जिसको बोलते हैं, इससे, है ना, ये नेचुरल होता है, ध्यान रखना ये नेचुरली होता है अपने आप। जब फीमेल्स 40 से अबोव होते हैं या 50 के नियरेस्ट होती हैं तो ऐसा होता है, ये अलग अलग होता है, कुछ में 50 के बाद किस भी होता है, कुछ में 40s में, किसी को 45 में, ये अलग अलग, ये नेचुरल है एक तरह से, है ना। हम क्या बोलते हैं, ये नेचुरल सिस्टम में होता है। इसमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जो महिलाओं में 28 डेज के बाद होता है वो रुक जाता है। What type of epithelium is found in thyroid, है ना, follicles, बताइए क्या होता है थायराइड एपिथीलियम, जो थायराइड ग्लैंड होती है उनमें कैसा टिश्यूज होता है, तो भाई क्यूबिक होता है, किसका होता है, किस शेप का होता है, क्यूबिकल शेप का होता है, क्यूब का, ऐसा क्यूबिकल शेप का होता है। चलिए बात करते हैं द मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसका मेन फंक्शन क्या है, सेक्रेशन ऑफ एल्कलीन म्यूकस,
क्या है, सेक्रेशंस ऑफ एल्कली म्यूकस, क्षारीय बलगम का स्त्राव करना, मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, चलिए अब वो टी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं ना हम लोग। टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट मेच्योर इन, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लिन में, थाइमस में, रेड बोन मैरो में या थायराइड ग्लैंड में। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो थाइमस में होता है, ध्यान रखना, किस में होता है, थाइमस में। टी लिम्फोसाइट्स है ना, ये हमारा जो एक तरह से प्रतिरक्षा तंत्र है उसका सेंट्रल पार्ट होता है ना, हमारी रक्षा करता है डिजीज से, इन सब से। और इस सेल की जो जो सरफेस होती है उस पर रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। और ये टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में होते हैं, है ना, मेच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस में मेच्योर होते हैं। पिनियल ग्लैंड सेक्रेट्स, पिनियल ग्लैंड क्या सेक्रेट्स करती है, पिनियल ग्लैंड करती है मेलाटोनिन, है ना, मेलाटोनिन, ऑप्शन ई, ऑप्शन ए है, मेलाटोनिन सेक्रेट करती है। ये हमारी स्लीप, है ना, हमारे उठने को, हमारे नींद जागना, इसको कंट्रोल करता है मेलाटोनिन, आपको पता है। ठीक है, चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन बी पुट ए एंड्रेलिन, है ना। अगर मैं बात करता हूं एंड्रोलिन जो हमारी ग्लैंड है, ये क्या है, एंड्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है, एक एंजाइम है। देखिए एंड्रेलिन की बात करते हैं तो ये हार्मोन, है ना, एपिनेफ्रिन के फॉर्म में भी जानते हैं इसको, और ये क्या है, एक तरह का हार्मोन है। क्या है, एक तरह का हार्मोन है। अच्छा ये बताइए मुझे, हमने इतने सारे हार्मोन्स और इनकी स्टडी करी है, कोई मुझे इस, है ना, एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन जो हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं, किस फॉर्म में काम कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। देखिए यहां बहुत कंफ्यूजन है और बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपने सही कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। एड्रेनालाइन या नॉन एड्रेनालाइन जो हार्मोन है वो काम करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, किस फॉर्म में करता है, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में काम करता है। बिल्कुल सही है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, हाँ देखो ये भी बहुत बार आता है ना। एडीएच बताओ, एडीएच एक्टोन, जैसे मैंने अभी बात की, ऐसे ही एडीएच जो है वो भी कैसे करता है, क्या करता है, एक्टोन। इन दोनों में से आंसर होगा कलेक्शन में, है ना। तो कलेक्टिंग, है ना, रेनल ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। ये एक तरह का कैसा हार्मोन है बता सकते हो, पेप्टाइड हार्मोन है, क्या है, एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द एड्रिनल मेडुला, बताइए कौन सा नाम बताओ उसका, एप सेल है, मेन सेल्स है, हेड सेल्स है, या क्रोम्फिन सेल्स है। तो क्रोम्फिन सेल्स है, ऑप्शन डी। आगे वो क्वेश्चंस किसी और है, देखो एड्रेनालिन इंक्रीज हार्मोन क्या करता है, अगर ये हार्मोन इंक्रीज बढ़ जाता है तो क्या है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको, बताइए क्या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं कुछ और एमसीक्यूज की बात करूं आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत बार आते हैं ना हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड के कैल्शियम को, रक्त हार्मोन जो कैल्शियम उसको कंट्रोल करता है, पैराथायराइड, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, अगर ये आ जाए तो क्या करना है, तो भी पैराथायराइड हार्मोन ही होगा, ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूजन मत होना, आप सोचो कि अगर वो फॉस्फेट की बात करो तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना, कई बार होता है ना एक ही टाइप के एमसीक्यूज एग्जाम में पूछ लेता है। अच्छा बताओ थायराइड ग्लैंड की अगर कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड, है ना, अगर अपना काम करना बंद कर दे, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, बिल्कुल सही है ना, घेंगा ग्लोटेड डिजीज हो जाती है ना, पता है आपको। अगर मैं बात करूं, अच्छा चलिए ये भी है ना, ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, आप सबको पता है, बिल्कुल सही है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेंट आयोडीन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या एड्रेनालाइन, बताइए थायरोक्सिन अभी बताया था,
तो क्वेश्चन कैसे भी आए, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे, आपको रिप्लाई एक ही तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपसे मैं ये पूछता हूं, एक सवाल मैं आपके लिए पूछ रहा हूं, बताओ हमारे जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस या एड्रिनल, बताइए कौन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये आप सबका कमेंट होना चाहिए, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऐसे ही हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का टॉपिक वाइज सीरीज ला रहे हैं। इसमें आपको हम लोग पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अब मेरी फ्राइडे को क्लास होगी, तो उस क्लास में बिल्कुल वैसे ही सीरीज चलेगी, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टॉपिक टू टॉपिक कवर होगा। सारे सेशंस देखना ना भूलें। बिल्कुल अगर आपकी टारगेट एग्जाम एसएससी है तो ये आने वाले सेशंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।